हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बताओ भैया। आप जो भी बुराई देखें तो उसके ऊपर एक नाटक लिखें और उसके साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करें। अरे वाह भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा और फिर बनेगी हमारी सोने की चिड़िया। भारत माता की भारत माता की ये थी भाव राग ताल नाटक। संदेश देना चाहते हैं नाटक के माध्यम से, वो आपको अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं ये मैं अब अभी उनको उन्हीं के सामने दिखाऊंगी आप लोगों को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नदी चौक की तरफ। वहाँ पर लोग ये नाटक किस विषय में करना चाहते हैं? मैडम, ये हमारे भाव राग ताल नाट्य एकेडमी पिथौरागढ़ की टीम के द्वारा पिथौरागढ़ में ही नहीं बल्कि 2000 जो नाटक ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक साथ 4 बजे से ये प्रस्तुति होने वाली है। ये अवेयरनेस है जनता के लिए, देश के लिए, हमारे सम्मानित नागरिकों के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है आज। और इसमें पिथौरागढ़ की टीम में हमारे गुरुजी श्री कैलाश कुमार सर की अध्यक्षता में, उनके डायरेक्शन में हम सभी के द्वारा, हमारे सारे स्टूडेंट के द्वारा गांधी चौक जो पिथौरागढ़ का हृदय स्थल है, यहाँ पर ये प्रस्तुति दी गई। धन्यवाद। हाँ भैया, जादू नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, सारे लोग खींचे चले पड़े आते हैं। और तुम सबको एक पते की बात बताऊं, कल्पना की ये जादूगरी सबसे पहले भारत से शुरू हुई थी, आज से 2500 साल से भी पहले। और नाटक के आधार को क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेद के बारे में तो सुना था, पंचम वेद के बारे में कभी नहीं सुना। अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से तो हमारी संस्कृति और सभ्यता पिछड़ गई है। अरे भैया, भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। तो सुनो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद हमारे पूर्वज बहुत कुछ जान गए थे, जैसे कि दुनिया गोल है यानी भूगोल, सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं और इस विश्व को जीरो भी तो हमारी ही देन है। क्यों भाई? और इस विश्व को देखा जाए तो सब कुछ हमारी ही देन है, लेकिन हमारे पूर्वजों को लगा कि संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की बात तो होनी ही चाहिए। इसीलिए कला को एक अहम दर्जा मिला। सही बात। और पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र, जिसमें साहित्य, कला, संगीत, गीत सभी शामिल हो गए। और उसके बाद बोलो बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो, तुम्हें नहीं पता? उसके बाद जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसे एक ऊंचा दर्जा दिया गया। इसमें ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है और हर्ष मिलता है और एक समाज विकसित होता है। लेकिन पंचम वेद लिखा किसने था? मैं बताती हूँ।
हमारे भारत में एक महान ऋषि थे, पूछो कौन? भरत मुनि। उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र। नाटक हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी पढ़े लिखों का देश। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये हमारे भारत में ही तो थे। अच्छा, अब समझा। हमारे पास ज्ञान था इसलिए हम धनी थे। सही बात। अच्छा, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था हमें। अरे भाई, विदेशों से भारत में लोग पढ़ने आते थे। पूछो कहाँ? हमारे विश्वविद्यालय में। अच्छा, तो फिर ये सब बदला कैसे? 400 साल पहले एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही ना, तभी। तो फिर हमने ऊपर खो दिया सामाजिक समस्याओं के कारण। सामाजिक बुराइयां। हाँ, बुराइयां। कैसी बुराइयां? अरे भाई, जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, ऊंच नीच, भेदभाव, खुद को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा। अगर व्यक्ति ये सब बुराइयां दूर करेगा तो तभी व्यक्ति मजबूत होगा। व्यक्ति मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा। परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अच्छा, ये परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, लेकिन ऐसा क्यों? यही हमारे महाउपनिषद वसुधैव कुटुंबकम में भी लिखा गया है कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कोरोना काल के बारे में। हाँ, जब पूरे विश्व में कोरोना का महासंकट आया था, तब हमारे देश ने फ्री की दवाई पूरे विश्व में बांटी थी। इसीलिए कहते हैं जियो और जी लो। यही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। सारा संसार हमारा परिवार है। अगर इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत फिर से बन सकता है सोने की चिड़िया। बिल्कुल सही कहा भैया जी ने। मगर इस चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं, जब इस विश्व में सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के जरिए लोगों को गले मिला रहे हैं। गले मिला रहे हैं। देश विदेश में ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम भी एक दिन सोने की चिड़िया बन जाएंगे। किन किन समस्याओं पर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? सही बात। अरे बताता हूँ, सुनोगे? तो सुनो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, तो वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? शिक्षा के महत्व को। और अगर कोई महिलाओं के भलाई के कार्य में कार्यरत है, तो वो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर महिलाओं को जागरूक करे और उनको शिक्षित करे। और यही नहीं, समाज में हो रहे महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में भी महिलाओं को जागरूक करना होगा। मैं भी बताती हूँ। बताओ, महिला समर्थ तो परिवार मजबूत। और भी मुद्दे हैं जिसे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और मजबूत बना सकते हैं और उनको जागरूक किया जा सकता है। जैसे नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में होने वाली नुकसान। और तो और अगर हम भेदभाव, ऊंच नीच को अगर हम हटाएंगे, तभी हम बनेंगे विकसित भारत। विकसित भारत पर
कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा ना कर और अपने ऊपर आत्मविश्वास कर। तो खाली विज्ञान पर हमें भरोसा करना चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, उसी तर्ज पर हमें उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें हमारी संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना होगा और अपने वेद पुराण को समझना होगा। इसी से हमारा सर्वांगीण विकास होगा और हम सुदृढ़ बनेंगे और आत्मनिर्भर भी। पता है ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अगर ऐसा हो गया ना भाइयों, अगर ऐसा हो गया तो हम विश्व गुरु बनके भारत का नहीं, पूरे देश, पूरे विदेश भर का नेतृत्व कर सकते हैं। विश्व गुरु, लेकिन भैया समाज में होने वाले बुराइयों के बारे में तो बताओ, ताकि नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक करके सारी बुराइयां दूर कर सकें। हम नाटक के माध्यम से लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को सावधान कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भैया। मैं कल ही इसके ऊपर एक नाटक शुरू करने वाला हूँ। अरे भैया, समाज में और भी तो बुराइयां हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? तुम भी तो इसी समाज में रहते हो, तुम बताओ। चलो जागरूक कर सकते हैं। ये हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बताओ भैया। आप जो भी बुराई देखें तो उसके ऊपर एक नाटक लिखें और उसके दोस्तों के साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करें। अरे वाह भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा और फिर बनेगी हमारी सोने की चिड़िया।